हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम 8th का चैप्टर कौन सा देख रहे थे? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने प्रैक्टिस से 10.1 स्टार्ट किया था और हमारे 4 एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आप देख लेना, तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा है, 5th एग्जाम्पल है हमारा ये। तो 2y³ प्लस 4y² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y²। तो हमने ये अच्छे से लिख लिया है, इसको डिवाइड करना है हमें। अब देखिए, तो पहली तो स्टेप क्या है कि ये हमें लाना है, और ये लाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये ट्रिक यूज करते हैं कि वे पहले कोएफिशिएंट का देख लेते हैं, फिर वेरिएबल का देख लेते हैं। अब हम पहले कोएफिशिएंट का देखेंगे। यहाँ 2 लाना है हमें, लेकिन यहाँ भी 2 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि 2 है हमारा। तो अब हम वेरिएबल का देख लेते हैं बच्चों। 2 तो है हमारा, हमें लाने की जरूरत नहीं है, तो हम अब वेरिएबल का देख लेते हैं। वेरिएबल इधर 3 इंडेक्स है और इधर 2 है, तो 3 में से 2 गया, माइनस हो गया, तो कितना रह गया 1। तो हम y ही लिखेंगे क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं है, तो इधर हमने y लिख लिया बच्चों। ऊपर हमारा ये आंसर आ गया कि y। अब हमें क्या करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है और बाद में हम देखेंगे आगे का। तो देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे, साइन तो नहीं है, साइन देखना है जब हमें इधर माइनस होगा तो ही साइन देखना है बच्चों। अब वेरिएबल का हो गया, अब हमें इसकी और इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, 2 लिखा, y² और 1 इंडेक्स देखना है, इधर 2 है इधर 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो y 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। प्लस अब हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, ये माइनस करके लिखना है, तो हम माइनस करेंगे। माइनस हम लिखते नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ माइनस साइन है। तो माइनस का क्या, अभी इधर माइनस है और इधर प्लस है बच्चों, हम लिखते नहीं है प्लस, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस 2y³ से 2y³ गया माइनस, तो यहाँ 0 आ जाएगा बच्चों। अब हमारा 0 आ गया है। आगे की जो टर्म है वो हम लिख लेते हैं बच्चों। तो 4y² लिखा बच्चों। अब हमें क्या करना है, तो 4y² लाना है। तो यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट हम कोएफिशिएंट का देख लेते हैं कि 2 और 4 है, तो 2 से कितने के 2 का टेबल बोलेंगे, और 4 लाने के लिए क्या है देखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखेंगे। तो 2 × 2 = 4 आता है बच्चों, लेकिन हमें प्लस लाना है तो प्लस साइन देंगे बच्चों। तो इधर प्लस है तो हमें प्लस चाहिए, तो प्लस लिखा, और अब 2 का टेबल बोला, 2 × 2 = 4 आ गया, तो 2 लिखा, क्योंकि 2 अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 4 आ जाएगा। अब हम वेरिएबल का देख लेते हैं बच्चों। वेरिएबल है y² और इधर भी y² है, तो y² है, तो हमें कुछ करने की जरूरत है क्या, तो y², 2 - 2 0 हो गया। 0 मतलब कुछ हमें लिखना नहीं है, तो y लिखना ही नहीं है, क्योंकि हमें उसका कुछ करना नहीं है। 0 आ गया है, इंडेक्स अगर माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, तो हमने लिखा नहीं है। अब हमें क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। अगर हम इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 आ गया। अब y² और इधर नहीं है, तो क्या आ गया, सिर्फ y², तो y² लिखेंगे बच्चों। अब हमें माइनस साइन को नहीं भूलना है, तो यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, और क्या होगा, माइनस और प्लस का 0 आ जाएगा। अब हमें
आगे की टर्म लेनी है बच्चों, +3 है, थर्ड टर्म हमारी क्या है +3, तो +3 लिया। लेकिन +3 का कुछ हो सकता है क्या, 2 है, y² है, तो हम 3 नहीं ला सकते, इसलिए ये हमारी रिमाइंडर है। तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते, आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारी रिमाइंडर है। तो हमें क्वोशंट और रिमाइंडर लिखनी है बच्चों। तो क्वोशंट लिख लेते हैं पहले। क्वोशंट मतलब हमारा जो आंसर आ गया है वो क्वोशंट लिखना है। अब क्वोशंट कितना है बच्चों, तो है y+2, और रिमाइंडर कितनी है, रिमाइंडर है हमारी +3, 3 लिखेंगे तो भी चलेगा, रिमाइंडर है 3। तो ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया है बच्चों। तो आपको अच्छे से समझना है, पहले ये टर्म लानी है, फिर मल्टीप्लिकेशन से हमारी ये टर्म मिलती है हमें, और फिर हम सेकेंड टर्म को नीचे लाते हैं, और सेकेंड टर्म का हो गया तो हम ही थर्ड टर्म को नीचे लाते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई कुछ हो नहीं सकता तो वो हमारी रिमाइंडर है। आगे का एग्जाम्पल देखिए बच्चों। तो ये हमारा है 21x4 -14x² + 7x डिवाइडेड बाय 7x³ अब हमें ये टर्म लानी है। तो ये टर्म लाने के लिए हमें पहले कोएफिशिएंट का लिखते हैं, कोएफिशिएंट का देख लेते हैं। तो कोएफिशिएंट है हमारा 7 और 21, तो हमें 21 लाना है, तो हमें टेबल बोलना है 7 का। तो आता है क्या, देखिए 7 के टेबल में कब आता है, तो 3 आता है, तो 7 3 लिखेंगे। और अब हम वेरिएबल का देख लेते हैं बच्चों। वेरिएबल के लिए तो हम माइनस करेंगे, आसान है, 4 - 3 इंडेक्स की माइनस करते हैं हम, क्योंकि क्या है, मैंने बताया है आपको कि इंडाइसिस का रूल है, डिवाइड में हम क्या करते हैं, इंडेक्स का माइनस करते हैं। तो 4 - 3 किया तो कितना रह गया, 1 रह गया बच्चों। तो हमें 1 लिखना नहीं है, तो हमने 3x लिखा। अब हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है बच्चों, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 7 3 21 आ गया बच्चों। x 3 और 1 है इधर इंडेक्स, 3 और 1 4 हो गए, तो x का 4 हो गया बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, माइनस साइन को नहीं भूलना है, और साइन चेंज करके लेना है, बदल के लेना है साइन। तो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, तो माइनस किया, प्लस 21x4 में से -21x4 गया तो 0 आ गया बच्चों। अब हम टर्म आगे की लिख लेते हैं -14x²। तो आगे की टर्म लिखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ 14 है, तो ये आ सकता है क्या बच्चों, देखिए नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे बच्चों, और 7x ऐसे ही लिखेंगे। तो 7 हमारा 14x² नहीं आ सकता, 14 तो आ सकता है बच्चों, लेकिन x² आ सकता है क्या, देखिए अगर ये यहाँ x घन है, x³ है मतलब 3 है, बड़ा है, और यहाँ छोटा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि x² और x³ देखिए हमें x² चाहिए, और x³ में से तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा तो ला सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारी ऐसे ही रिमाइंडर रहेगी बच्चों, जो है वही। अब हमें क्वोशंट और रिमाइंडर लिखनी है, तो क्वोशंट लिखेंगे बच्चों। क्वोशंट क्या है, क्वोशंट हमारा आ गया है 3x, क्या आ गया 3x, और रिमाइंडर कितनी है, जो नीचे है वो हमारी रिमाइंडर है। तो कितनी आ गई रिमाइंडर, देखिए नीचे, तो रिमाइंडर है हमारी -14x² + 7x। तो ये हमारी रिमाइंडर आ गई है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना है बच्चों। तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसको कि क्या करना है, कैसे करना है।
अगर हमें रुकना है तो एक्स क्यूब नहीं ला सकते हम, इसलिए हम रुके यहाँ और क्या हो गया, वो हमारी रिमाइंडर रह गई। अब हम आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, 7th एग्जाम्पल। तो हमारा 7th एग्जाम्पल है, क्या है देखिए, 6x का 5 तो माइनस 4x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x²। तो बच्चों ये हमारा पूरा हो गया। अब डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, 2x²। तो अब हमें ये लिख लेना है बच्चों, तो हम लिख लेते हैं। देखिए 6x फिर माइनस 4x4 प्लस 8x³ प्लस 2x²। तो हमने ये एग्जाम्पल लिख लिया है, चेक कर लेते हैं और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x² लिखा इधर, डिवाइडेड बाय 2x² है तो 2x² लिखा। अब हमें ये टर्म लानी है बच्चों, तो ये टर्म लाने के लिए क्या करना है, पहले कोफिशिएंट का देखना है। 2 3 जा 6 आ जाता है, तो हमने 3 लिखा। अब हम इसका वेरिएबल का देख लेना है। अब आपको तो पता चल गया है कि एक माइनस करना है, वेरिएबल का इंडेक्स देखना है। 5 - 2 3 हो जाएगा, तो x का 3 आ जाएगा। तो ये हमने अभी किया, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 3 और 2 का 5 हो जाएगा और हमारा ये आ जाएगा टर्म। तो अब यहाँ माइनस है, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों। तो ये हमें भूलना नहीं है कि यहाँ माइनस हो गया और ये 0 आ गया, हमारा प्लस में से माइनस गया। तो आगे का लिख लेते हैं 4x4। तो हमें 4 लाना है, कोफिशिएंट का देखिए 4 लाना है तो 2 2 जा 4, साइन भी देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ माइनस है तो हमें माइनस ही चाहिए, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 से हमें 4 लाना है। 2 का टेबल बोलिए, 2 2 जा 4 आता है, तो हमारा 4 आ गया। अब हमें वेरिएबल का देखना है। वेरिएबल कौन सा है बच्चों, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 - 2 क्या हो गया, 2 रह गया, तो x² आ गया। 2x² आ गया हमारा, कितना आ गया, 2x²। तो अब हमें क्या करना है, ये टर्म लानी है बच्चों। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 2 जा माइनस साइन लिखेंगे, 2 2 जा 4 लिखेंगे बच्चों, और x² और x² इंडेक्स का एडिशन करेंगे तो x4 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, यहाँ माइनस साइन है तो साइन चेंज कर लेना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस का 0 हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, आगे के टर्म लिख लेंगे, प्लस 8x³ तो हमें अब 8x³ चाहिए बच्चों। 2 का टेबल बोलना है, प्लस साइन है तो माइनस का कुछ देखने की जरूरत नहीं, प्लस देंगे हम। और 2 4 जा 8 आता है तो 4 लिखेंगे। हमने कोफिशिएंट का देख लिया, 4 2 4 जा 8, 4 लिखा। अब वेरिएबल का देख लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, माइनस करेंगे। 3 से 2 गया तो 1 रह गया, तो सिर्फ x आ जाएगा बच्चों। अब हमें इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये टर्म मिलेंगी। 2 4 जा 8 मिलेगा और 2 और 1 इंडेक्स का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो x³ हो गया बच्चों। अब हमें इस माइनस साइन को नहीं भूलना है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये गया तो 0 आ जाएगा बच्चों। अब आगे की टर्म भी लेनी है, 2x²। अब 2x² लाने के लिए
कुछ लिखना पड़ेगा क्या? यहाँ भी 2x² है, यहाँ भी 2x² है, सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा बच्चों। +1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और x² भी आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, +1 लिखना है और हमारी ये टर्म आ जाएगी। 2 1 2 आ जाएगा और x² है वैसा ही रहेगा। अब हमें माइनस साइन कर देख लेना है, माइनस प्लस माइनस, तो हमें यहाँ 0 मिलेगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है बच्चों, तो आप अच्छे से समझ लेना और रिमाइंडर और क्वोशंट लिख लेना। कुछ क्वोशंट कितना है देख लेना। क्वोशंट इज इक्वल टू, ये ऊपर का सब आंसर लिखना है हमें क्वोशंट। क्वोशंट इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1। तो थोड़ा बड़ा है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और रिमाइंडर है हमारी 0, तो हमने 0 लिख ली बच्चों। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो आगे का एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देख लेंगे बच्चों। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और आगे नए वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों, और आपके मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।